नमस्कार। आज हम लोगों के बीच में यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी जी आए हैं। बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं जो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताना है। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल झूठ फैला रहे हैं उसको ऑनरेबल मिनिस्टर आज बहुत पॉइंट वाइज उसके जवाब देंगे। और हमारे बीच में हमारे दिल्ली के बीजेपी के मीडिया प्रभारी प्रवीण चक्र कपूर जी भी हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर। प्रत्युष जी, थैंक यू वेरी मच। जब से इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में होने वाले चुनाव की घोषणा की है, मुझे बहुत खुशी हुई कि इसके कारण मुझे आप सबके साथ कुछ और समय बिताने का सौभाग्य मिलेगा। जैसे प्रत्युष जी कह रहे थे कि केजरीवाल जी बाय नाउ इज अ वेरी वेल नोन, शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहता कमोडिटी, बट मैं कहूंगा इज अ वेरी वेल नोन पॉलिटिकल लीडर। जब इन्होंने राजनीतिक सफर अपना उसकी शुरुआत की थी तो हम में से कुछ लोग थे जो रामलीला मैदान में मौजूद थे, जो सही माने में समझते थे कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। और हम इनकी पर्सनालिटी से भी थोड़े प्रभावित थे कि ये मफलर पहनते हैं, वैगन आर में फ्रंट सीट में बैठते हैं और कसम भी खाते हैं कि मैं कभी राजनीति ज्वाइन नहीं करूंगा। और मेरा तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। जब इन्होंने ये IRS में स्टडी लीव पे जाना चाह रहे थे तो जसवंत सिंह जी वित्त मंत्री थे उस समय, और मैं जस्ट फॉर्चुनेटली आई हैपन टू बी इन हिज रूम एंड ही वाज आल्सो इम्प्रेस्ड कि देखिए यंग ऑफिसर वांट्स टू गो ऑन स्टडी लीव। बट केजरीवाल जी की जो प्लानिंग है वो अभी स्लोली इमर्ज होती जा रही है। केजरीवाल जी ने 2020 में दिल्ली में क्या कहा था और 2022 में पंजाब में क्या कहा था, आई एम पर्सनली फेमिलियर विद दोज प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ दिस लीडर। और क्योंकि मैं दिल्ली का नागरिक हूं और मेरी पैदाश भी दिल्ली में हुई है, एंड दिस इज अ सिटी, इफ देयर इज एनी सिटी इन द वर्ल्ड आई लव इट इज दिल्ली। जो इन्होंने दिल्ली का सत्यानाश किया है वो भी मैं फर्स्ट हैंड पे आई एनालाइज दैट एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू। पंजाब में उन्होंने कहा 2022 में कि हमने वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट दिल्ली में की हैं वो आपके यहां पंजाब में ले आएंगे। तो और तो नहीं, मैं दो गारंटीज जो उन्होंने पंजाब में की थी, आई जस्ट वांट टू ब्रीफली मेंशन दोस। वन इज कि हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को हर एक परिवार में 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। अब ये बात है पंजाब की 2022 की, वी आर इन 2025। वही हमारी बेटियां बहनें आके अभी यहां दिल्ली में दे हैव टू मेक देयर वॉइसेस हर्ड। इसको छोड़िए। दूसरा उन्होंने कहा था वो पंजाब को नशा मुक्त करवा देंगे। आई डोंट नो, आप लोग तो बड़े वरिष्ठ मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप अपने ही चैनल्स देखते हैं कि नहीं? आप कोई भी चैनल ऑन करिए, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, वो पंजाब में जो कमाल का काम हो रहा है वो एक नशा मुक्त लीडर वहां का वो दिल्ली को बता रहा है। नाउ आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस इन मोर डिटेल्स, पर आई होप माय मैसेज इज अक्रॉस। जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो वहां के जो ड्रग लॉर्ड्स, उनमें जो एनर्जी आई है उसके बारे वी नीड टू हैव अ सेपरेट सेशन, क्योंकि ये रोज सुबह से लेकर रात तक, प्राइम टाइम तक ये एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। अरे आपका सबका हक बनता है, यू पे दी वट एवर दी रेट्स आर, you know the rates, I don't know. I don't know. In some respects, I'm very happy for the TV owners. They're getting some revenue from this
nasha mukt leadership of Punjab. But let me come back to the guarantees in Delhi. If you permit, I will run through those 10 guarantees. ये आपको याद होगा 2020 में चुनाव दिल्ली के 8 फरवरी को शायद हुए थे और भाई साहब ने गारंटी दी थी, 10 गारंटीज दी थी. मैं पंजाब की गारंटीज को स्किप करते दिल्ली की गारंटीज पे आता हूं और मुझे जहां तक याद है इसकी एग्जैक्ट डेट भी बताता हूं इन गारंटीज की. I think it was 19th January, if I'm not mistaken, but I'll have the report somewhere here. Yeah, exactly, January 19th, मुझे डेट भी याद है. भाई साहब ने 10 गारंटीज दी. वो गारंटीज क्या थी कि 24 घंटे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, 200 यूनिट फ्री मिलेंगे. दिल्ली विल बी फ्री फ्रॉम द मेस ऑफ हाई टेंशन वायर्स. I'll come back to this in a minute. दूसरी गारंटी दी थी कि 24 घंटे प्योर पाइप ड्रिंकिंग वाटर होगा, 20,000 लीटर पर हाउस होल्ड फ्री दिया जाएगा. तीसरी गारंटी यह दी थी कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटीज दी जाएंगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट. 500 स्कूल बनाने का वादा किया था. दो 2022 के आखिर तक तो 65 स्कूल बने थे और बाद में पता लगा ये स्कूल की गिनती में भी दे हैड मूव फ्रॉम स्कूल्स टू क्लासरूम्स, क्लेमिंग के 20,000 हमने कमरे बनाए जब तक पावर में आया. और बाद में एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट है दिल्ली की 2020 की, जिन्होंने कहा कि ये दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती कर रही है. ये है इन लोगों की क्रेडिबिलिटी. चलिए मैं आगे चलता हूं, इसमें विल कम बैक टू दिस. बेटर हेल्थ केयर फॉर ऑल, ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स. ट्रैफिक, Delhi's metro network, more than 500 kilometers of metro network will be built. 11,000 बसेज होंगी, फ्री बस ट्रैवल फॉर विमेन एंड स्टूडेंट्स. ये गारंटी थी. अरे इस गारंटी के बारे में मुझे शायद बाकी गारंटी से थोड़ा ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य रहा है. 7 years I was Minister for Housing and Urban Affairs, so I will come back to this guarantee in some details. छठी गारंटी थी, we will make efforts to reduce pollution. Yamuna will be freed, more than 2 crore trees will be planted. यमुना जी की जो इस समय पोल्यूशन लेवल है, इट इज 500 times more than the prescribed levels. और ट्रीज तो पता नहीं इन्होंने क्या किए, बट विजिबिलिटी फैक्टर जो आप देखो तो दिल्ली इस, मैं ये अपने देश में अपने पत्रकार बंधुओं के साथ बैठ के कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो ऐसी स्टेटमेंट्स करते हैं और कहां से कहां इसको ले आए हैं, और जब इनसे पूछा जाए सवाल तो दे डाइवर्ट अटेंशन. I'll come back to that in a minute also. 7वीं गारंटी, दिल्ली will be garbage free, street drain and paths will be free from garbage. 8वीं गारंटी, 1.5 million cameras and 1.5 lakh street lights will be installed for women's safety. Mohalla marshals will be appointed. 9th, road, water, drain, mohalla clinics will be built in Kachi colonies where slum dwellers will build houses. 10, we will give pakka houses to people living in slums under the Jahan Juggi Wahan Makan scheme. ये जी उनके 10 guarantees. और if you permit me, I will go through some of them
in more detail, others in less, but then हमारी ऐसी मुलाकात होती रहेगी आने वाले दिनों में, अगर प्रत्युष जी is kind enough to invite me here. I want to start with this दसवीं गारंटी जो है, पक्का घर टू पीपल लिविंग इन स्लम्स अंडर द जहां झुकी वहीं मकान की, ये अनऑथराइज कॉलोनीज की रेगुलराइजेशन का मुद्दा जहां तक मुझे याद है 2006 से चल रहा है, और इस पे काम स्टेट गवर्नमेंट को करना था। जब 2017 3 सितंबर को मोदी जी ने मुझे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम में लिया, उस समय से उनकी चिंता थी कि इसका कुछ किया जाए, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना तो दिल्ली में जून 2015 में सारे देश में कर ली थी, और जो सेंट्रल हमारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, जिसके तहत एक परिवार को 1 वर्ष